आइए दोस्तों, दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्नों का हल हम लोग करेंगे, जिसमें दशमलव भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग रहेगा। तो आइए एक दशमलव भिन्न हम लिखते हैं 0.345। एक ये लिख लिए और एक लिख लिए 45.3। इसमें हमको समझना ये हो गया दशमलव, ये दशमलव हो गया और इस दशमलव के दाईं तरफ के अंक और दशमलव के बाईं तरफ के अंक हो गए। दशमलव के दाहिनी तरफ है 3, 4, 5 और इसमें दशमलव के दाहिनी तरफ है 3 और बाईं तरफ है 4, 5। अब देखिए, दशमलव बिंदु के जो बाईं तरफ होता है, जैसे इसमें दशमलव बिंदु के बाईं तरफ 45 है और इसमें दाहिनी तरफ 3 है, तो जो बाईं तरफ होता है उसको हम पूर्णांक भाग कहते हैं, पूर्णांक भाग। और जो दाहिनी तरफ होता है इसको हम क्या कहते हैं, भिन्न भाग। तो एक पूर्णांक भाग हो गया, एक भिन्न भाग हो गया। इस तरह दशमलव संख्या में या दशमलव भिन्न में दो भाग हो गए, एक पूर्णांक भाग और एक भिन्न भाग। अब इसमें पूर्णांक जो होगा, इसमें माइनस भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। जैसे ये दशमलव भिन्न ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, इसलिए पूर्णांक लिखिए। अगर इसको पूर्ण लिखते हैं तो ये भिन्न होता है। तो दशमलव भिन्न में भी एक अंश होता है और एक हर होता है, यानी दशमलव भिन्न को हम अंश और हर के रूप में बदल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम पूर्ण संख्या रखेंगे। क्या रखेंगे? पूर्ण संख्या, क्योंकि जब इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो ये पूर्ण संख्या बनेगी और जब इसको हम जोड़ घटाव करेंगे तो उसको घटाने के लिए ऋण चिन्ह लगा देंगे। तो जब पूर्ण संख्या बनेगी तो ये 45.3 जो दिया गया है, इसको हम क्या लिखेंगे? 45 प्लस 0.3, ठीक। और इसको पूर्णांक के रूप में लिखना हो तो 45/3/10, ठीक। तो दशमलव के जो बाईं तरफ का अंक है, जो पूर्ण संख्या होती है, उसको हम पूर्णांक के रूप में लेते हैं और 3 को अंश और दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं उसके लिए 0 लगा देते हैं और वह एक भिन्न के रूप में बदल जाता है। और यह जो भिन्न बनता है, कौन सा भिन्न बनता है? मिश्र भिन्न। ये बनता है मिश्र भिन्न। तो ये बात समझ गए। एक दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे ये सब बताएंगे, लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि ये जो दशमलव के पहले जो अंक है, दशमलव के बाद, इसमें अगर हम शून्य बढ़ाते जाएं, दशमलव के बाईं तरफ अगर हम शून्य जितना दे सकते हैं दे लीजिए, तो इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। समझ गए? इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। और
अगर ये 45.3 है, इसके बाद जितना जीरो बैठाना है तो आप बैठा लो, इसके भी मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इस शून्य का कोई महत्व नहीं होता है, इस शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन अगर इसी तरह दिया गया है 7,000.345, तो इस शून्य का महत्व है। अगर 45.00003 दिया गया है तो इस जीरो का महत्व है और इस जीरो का भी महत्व है। तो ये ध्यान रखनी है बात को, इसको समझ के रखना है कि किस जीरो का महत्व होता है और किस जीरो का महत्व नहीं होता है। चलिए आगे बढ़। अब देखिए, अगर किसी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं? बिल्कुल आसान है बदलना। जैसे ले लीजिए 0.00005, पहला सवाल ये हो गया। दूसरा हो गया 10.5500, दूसरा हो गया। तीसरा सवाल हो गया 20.070। 3 सवाल लेते हैं, सवाल बहुत आएंगे, इसको बदलना है। तो देखिए, बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम दशमलव हटाते हैं तो क्या बचेगा? सिर्फ 5 बचेगा, क्योंकि इसके पहले जितने शून्य हैं उसका कोई महत्व नहीं होगा। जब दशमलव हटेगा तब, जब तक दशमलव है तब तक इस शून्य का महत्व है, लेकिन जैसे ही दशमलव हटा दिए तो इस शून्य का महत्व खत्म। तो क्या बचेगा? 5, और बटा में क्या देंगे? दशमलव के लिए हम 1 डाल देते हैं, और दशमलव के बाद गिनिए कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो इस पर बैठा दीजिए। यही हो गया भिन्न के रूप में। अगर ये संख्या कटती है तो इसको कटा दीजिए, 5 दूना 10 और 4 जीरो बैठा दीजिए, बराबर हो गया 1/20,000। ये आंसर है। अगर फिर इसको दशमलव में बदलना है तो इसको दशमलव में बदल दीजिए। अगर अब हम 10.5500 को बदलना चाहते हैं, दशमलव अगर हटाते हैं तो पूरा ये संख्या क्या बन जाएगी? 10.5500। देखिए, इसमें ये जीरो का तो महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ दिया गया लिख लेते हैं। महत्व नहीं है, क्यों नहीं है अभी समझ में आएगा। अब हम दे दिए बटा, और दशमलव के लिए हम दिए 1, और दशमलव के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4, तो 4 शून्य बैठा देंगे, और इस 2 शून्य को 2 शून्य से कटा दिए। कितना बच गया? 1055, बटा में बचा 100। अब इसको और कटता है तो कटा देंगे, 5 दूना 10 और 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 से ये 20 बार में कट जाएगा। बचा कितना? 211 बटा में 20। यही आंसर है। अब चलते हैं इस पर। दशमलव हटाएंगे तो पूरी संख्या हो जाएगी 70। इतना 20,070 बटा देंगे दशमलव के लिए 1, और उसके बाद 3 जीरो दे देंगे, 1 जीरो इससे कट जाएगा, बचा 2007 बटा में 100। यही आंसर होगा। अगर इसको दशमलव भिन्न में बदलना है तो आप भाग देकर बदल सकते हैं। तो ये रहा दशमलव भिन्न को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये बता दिया। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे ले लिए 9.43, ये भी
दशमलव भिन्न। उसके बाद हमने लिए जो पहला लिए थे, पहले 10.550 इतना ले लिया। अब इसको हमें दशमलव भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसको तो हमने बताया क्या कि 943 पूरा लिख दीजिए और बटा में दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उनके लिए 0 दे दीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, भिन्न के को भाग देकर, या कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं तो भाग लगे तो भाग देकर इसको मिश्र भिन्न में तोड़ देंगे। तो 9 बार में जाएगा ही, 943 में 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, 10×943 ये आ गया 9, ये पूर्णांक हो गया, ये जो शेष बचा 43 ऊपर चला गया, अब बटा में 100 हो गया। यही हुआ आंसर। अगर साधारण भिन्न में तो ये है, अगर मिश्र भिन्न में तो ये हो गया। अगर हमको ये पूरा नहीं करना है, अभी हमने बताया कि दशमलव के पहले जो संख्या होती है वो पूर्णांक के रूप में ले ली जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूर्णांक के रूप में ले लेते हैं। तो पूर्णांक के रूप में लेते हैं तो क्या होगा, 9.43 बटा में 100। ये 9 पूर्णांक हो गया, 43 अंश बन गया और दशमलव के लिए 1 और उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। तो 9.43 बटा 100 हो गया। इसको भी तोड़ेंगे तो क्या होगा, 10.550 बटा में 1000। दशमलव के लिए 1 और 3 अंक है तो 3 जीरो। ये 0 0 कट जाएगा और 5 से 11 बार में और 5 से 20 बार में, तो क्या होगा, 10.11 बटा 20। ये आंसर। तो इस तरह हम इसको पूर्णांक में साधारण भिन्न में बदल दिए। एक साधारण भिन्न बदल दिए, एक उसको मिश्र भिन्न में फिर बदल के दिखा दिए कैसे बदलना है। अब देखिए, अगर किसी भिन्न दशमलव भिन्न को 10 से गुणा करना है, 10 से गुणा करो और 10 से भाग करो, तो कैसे भाग करेंगे और कैसे गुणा करेंगे। 10 की जगह पर अगर 100 से गुणा करना हो या 100 से भाग करना हो तो कैसे करेंगे। तो गुणा में नियम दूसरा है और भाग में दूसरा है। कैसे नियम काम करता है, आइए बनाएंगे तो नियम भी समझ में आएगा। 6.75 एक ले लिए हम दशमलव में, इसमें हमें 10 से गुणा करना है और 6.75 को 10 से भाग करना है, या इसको ऐसे लिख लीजिए, भाग करना है। कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल साधारण सी बात है। 10 से 100 से 1000 से 10,000 से गुणा और भाग करना बिल्कुल आसान है, लेकिन उसका नियम समझना पड़ेगा। अगर इसको हम इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, अगर गुणा करते हैं तो दशमलव आगे भागता है। दशमलव किधर भागता है, दाहिनी तरफ जाएगा। ध्यान रखिए, गुणा में दशमलव दाहिनी तरफ भागता है, दशमलव दाहिने जाएगा और भाग में दशमलव बाईं तरफ भागता है। ध्यान रखना है। अब कहिए कैसे, तो आइए गुणा करके नॉर्मल रूप से देखते हैं। 675 दशमलव हटा दीजिए और इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6750। ये हो गया। और अब देखिए कि दशमलव के बाद कितने अंक थे, तो दशमलव के बाद 2 अंक थे, 7 और 5। तो दशमलव के बाद 2 अंक थे तो दाहिनी तरफ से 2 अंक गिनिए और दशमलव बैठा दीजिए, यानी 67.50 यहाँ दशमलव आएगा। और मैं इसको शॉर्टकट में ये कह रहा हूँ कि ये 675 लिख दीजिए और दशमलव यहाँ है
तो इसको दाहिनी तरफ बढ़ाइए। कितना बढ़ाना है दाहिनी तरफ आगे? तो 1 0 है तो 1 आगे बढ़ा देंगे, यानी यहाँ आ जाएगा। गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा इसी तरह। अब इसको हम यहाँ रोकते हैं। अगर 6.75 में अगर 10 की जगह अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, अब बताइए। तो इसी तरह इसमें अगर 100 से करते तो अभी दशमलव को भूल जाइए, यहाँ आएगा 500, इतना होगा। 675 पे तो डबल जीरो, और दशमलव यहाँ कितना 2 अंक के बाद है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद लगाइए, दशमलव यहाँ लगेगा, यानी पूरा 675 हो जाएगा। 675 हो गया। तो ये दशमलव क्या होगा, 2 अंक आगे भागेगा दाहिनी तरफ, यानी दशमलव यहाँ से 1 2 के बाद बैठेगा, तो यहाँ बैठाएंगे। तो यहाँ बैठा के क्या करेंगे, उसके बाद तो सिर्फ शून्य ही आएगा, तो इसलिए इसका महत्व खत्म और संख्या हो गई पूरी 675। अब आते हैं कि 6.75 को अगर 1000 से गुणा करते हैं तो क्या होगा। तो 3 अंक आगे बढ़ेगा, तो 675, तो दशमलव के बाद तो 2 ही अंक हो रहा है, तीसरा अंक कहाँ से आएगा। तो अपने मन से 1 0 बैठा देंगे और दशमलव यहाँ लगेगा, और उसके बाद 1 0 आएगा, 2 0 आएगा, 3 0 था 3 0 दिए, और दशमलव यहाँ आएगा, 2 0 का महत्व खत्म, इसलिए संख्या यहीं तक रुक जाएगी। तो 6750 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर इसको इसी तरह हम 6.75 को 10,000 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, दशमलव 1 2 3 4 अंक दाहिनी तरफ जाएगी, तो 675, 2 अंक ये था तो 2 0 और बढ़ा देंगे, इतना हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए भाग और गुणा देख लेते हैं। 0.0000024, ये कितना लिख दिए, 0.0000024, इसमें हमने गुणा किया 1000 से, 1000 से गुणा करना है, तो क्या होगा, 1000 से जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव कितना जीरो है, 3, तो 3 अंक दाहिनी तरफ भागेगा, तो 1 2 3, यानी 3 0 इसमें से कम हो जाएंगे, और फिर यहाँ दशमलव फिर 0.24 होगा, यही होगा आंसर। इसका मतलब 0.024, 1000 से गुणा करने पर ये संख्या बन गई 0.024। समझ में आ रही है बात ना। अगर इसको 10,000 से करते तो ये दशमलव यहाँ चला जाता, अगर 10,000 से गुणा करते 0.0000024 गुणा 10,000, तो क्या होता, 4 0 दिया गया तो 4 अंक दाहिनी भागता, तो ये चारों जीरो क्या होता, खत्म हो जाता, तो 0.2424 आता। ये रहा गुणा का नियम। गुणा समझ गए। गुणा करेंगे, संख्या कुछ भी दी गई हो, दशमलव पर ध्यान रखना है, दिमाग दशमलव पर केंद्रित रखिए। दशमलव कहाँ है, 0 नहीं है, कम पड़ रहा है अंक, तो आगे 0 बढ़ा सकते हैं, पीछे 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन दशमलव हटाने के बाद। तो जैसा मांग रहेगा वैसा करेंगे, तो दशमलव आगे पीछे करते रहना है। गुणा में दशमलव क्या होता है, गुणा में दशमलव दाहिनी तरफ जाता है, ठीक है, और भाग में दशमलव
बाईं तरफ जाता है। ये याद रखना है। गुणा में दशमलव दाहिनी तरफ भागता है और भाग में दशमलव बाईं तरफ भागता है। ये थे कि 6.75 को 10 से भाग कीजिए, 10 से भाग कीजिए तो क्या होगा। 10 से भाग करके देखिए, 6.75 10 से भाग दे रहे हैं तो पहला अंक क्या रहा, 6 नहीं जाएगा 10 से, तो अब 10 दशमलव के आगे भागेंगे। अब तो ये दशमलव के आगे भाग रहे हैं तो ये दशमलव को आगे बढ़ा दीजिए, ये 0 दे देते हैं ऐसे ही, और ये दशमलव को यहाँ बैठाएंगे। अब ये दशमलव हो गया गायब, ये दशमलव चला गया यहाँ, अब बच गया 67, तो 10 छक्का 60, बचा 7, अब उतरेगा 5, 10 7 70, 5 कट गया, और इस दशमलव से एक 0 बढ़ाएंगे तो 10 बचे 50। समझ में आ गया। ये दशमलव कहाँ चला गया, ये था पहले 6 के बाद, अब ये 6 के पहले आ गया, यानी ये दशमलव बाईं तरफ भागा। क्या लिखे थे, 10 भाग में दशमलव बाईं तरफ भागता है। एक 0 था तो एक अंक बाईं तरफ भागा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0.675। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसी को लीजिए, इसी को लेते हैं। अब हम इसको 1000 से भाग करेंगे। इसमें हम भाग करके देख लीजिए, दशमलव बाईं तरफ जा रहा है तो इसमें भी बाईं तरफ जाएगा, तो हम इसको पहले करके देखते हैं। ठीक, चलिए अब आ गया, इसको हम लिख लिए पूरा 675, दशमलव को हटा दीजिए। 0 कितने हैं, 3, दशमलव के पहले कितना अंक है, 1, हमको चाहिए कितना, 3, इसका मतलब कि 2 अंक कम पड़ रहा है। तो यहाँ था दशमलव मेरा, ध्यान दीजिए, दशमलव मेरा कहाँ था, यहाँ पर था। इसमें हम 2 0 और पीछे लगा देंगे, तभी तो ये 3 अंक होगा। 3 0 से हमको गिनती करना है, तो 6 एक ही हो रहा है, तो 2 0 और बढ़ा देंगे तो ये 3 अंक हो गया। अब इसको दशमलव यहाँ लगा देंगे, 0.00675 हो गया इसका आंसर। 1000 से भाग देंगे तो इतना होगा। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा सवाल लेते हैं। 0.0000056, इसको हमें भाग देना है इतना से भाग देना है, 0.0000056 भागा 1000, इतना में इतना से भाग देना है। कितना आंसर आएगा बताइए। कुछ नहीं करना है, पहले हम लिख लेंगे 56, 0 0 0 0, इतना लिख लिए। दशमलव के बाद की अंक जितने थे लिख लिए। दशमलव के पहले तो अंक है नहीं, उसको क्या लिखेंगे, इसे 6.75 था तो हमने 675 पूरा लिख लिया। लेकिन यहाँ तो दशमलव के पीछे कोई अंक नहीं है, ये तो 0 माना नहीं जाता है, तो 0 के बाद दशमलव के बाद इतना अंक हमने लिख लिया। अब इसको हमें भाग करना है किससे, 1000 से। तो 1000 से भाग करने हैं तो हमें दशमलव बाईं तरफ ले जाना पड़ेगा। कितना, 3 अंक, तो 3 अंक ले जाना है तो 3 0 और बढ़ाना पड़ेगा इस पे, और तब 0 लगाएंगे, तब दशमलव लगाएंगे, इतना हो जाएगा। इसमें भाग दिए 1000 से तो और ये बड़ा हो गया।
समझ रहे हैं? जो हो रहा है होने दीजिए, ये मत देखिए कि अरे तो इतना था ये इतना हो गया, होने दीजिए, नियम जो है उसके अनुसार चलिए। भाग कर रहे हैं तो दशमलव बाईं तरफ भागेगा, तो ये दशमलव और बाईं तरफ गया। समझ में आ गया? अब चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। दो 3 8 5 7 दशमलव 2 4, इसको भाग देना है 1000 से। तो इसको भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? तो नियम क्या कहता है? 10 भाग करने पर दशमलव बाईं तरफ भागता है, तो ये दशमलव बाईं तरफ जाएगा, ये दशमलव किधर जाएगा? इधर जाएगा। इधर जाएगा तो कितना भागेगा? 3 अंक, क्योंकि 3 जीरो से भाग करना है, तो इसलिए 3 दशमलव बाईं तरफ जाएगा, यानी कि ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। पहले यहाँ था, अब यहाँ आ जाएगा, यानी मतलब 23.85724, यही आंसर। समझ में आ गया? बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग दशमलव भिन्न का जोड़, गुणा, भाग, घटाव ये सीखेंगे। मेन चीज है दशमलव भिन्न का गुणा और भाग। गुणा और भाग ही टेढ़ा है, जोड़ घटाव तो आसान है। जोड़ घटाव में क्या करते हैं? जोड़ घटाव में ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव बढ़ाते जाना है।